इसमें देखो सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट सबसे फर्स्ट टाइप है हम लोग का, फर्स्ट पार्ट है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब लाभ हानि निकालने का सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का बिजनेस में क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें क्या हम लोग को पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, कुल लाभ कितना हुआ। कुल लाभ किसको बोलते हैं? मान लो 100 का सामान है, ठीक है, 100 बना के हम लोग को पड़ा, उसको बेच दिए 150 में, तो 50 रुपया हो गया हम लोग का टोटल प्रॉफिट। लेकिन हम लोग को 50 रुपया कमाने के लिए कितना चीज उसमें लगाना पड़ा? ऑफिस खोलना पड़ा, है ना, ऑफिस खोलना पड़ा, बहुत कुछ खोलना पड़ा। तो 50 रुपया जो है ना हम लोग का डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया एक साथ, तो तुम लोग को दिख गया रे 50 रुपया प्रॉफिट हुआ। लेकिन 50 रुपया कमाने के लिए और हम लोग क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो साथ। और डायरेक्ट जो हम लोग जिसमें सामान बनाए उसी समय जो एक्सपेंसेस किए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट क्या हो गया? जो हम लोग सामान बनने के बाद जो एक्सपेंसेस करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट पार्ट है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखाता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर नो ग्रॉस प्रॉफिट, ये आता है तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें लिखते क्या है? तो ऑल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स आर शोन इन ट्रेडिंग। जितना गुड्स से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन लगभग होता है सब किस में दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद ये हमेशा ऑब्जेक्टिव तुम लोग का आता है कि इट इज नॉमिनल अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? तो याद रखना पर्सनल अकाउंट मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या लिखते हैं? इट रिकॉर्ड्स डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सामान जो बेचते हैं उसका डायरेक्ट कॉस्ट कितना आया है वो चीज़ हम लोग किस में दिखाते हैं? ट्रेडिंग, इसका फॉर्मेट लिखवाते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे फर्स्ट में देखो यहाँ लिखना ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखना कंपनी का नाम, फर्म का नाम, जो भी रहेगा यहाँ पर क्या लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ राहुल एंड ब्रदर्स, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिस डेट को बनेगा। तो क्लियर हो गया दो चीज कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ यहाँ नाम लिखना है, ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडिंग यहाँ डेट लिखना है। अब समझो यहाँ चार टॉपिक हमेशा हम लोग का इंपॉर्टेंट है। एक ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। पहला मैटर क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे? तभी थोड़ा देर पहले बताए थे, गुड्स से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस लिखेंगे, ठीक है, गुड्स से। इसमें सिंपल सा याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है, ठीक है। किसको लिखा जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को, ठीक है। तो देखो ये चार टॉपिक याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो चार टॉपिक पहले यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग का पिछले साल का जो सामान बचा हुआ है इस साल के लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अगर रिटर्न है तो माइनस कर देंगे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये चार टॉपिक एकदम फिक्स है, लगभग जितना क्वेश्चन रहेगा ना सब में रहेगा। तो ये चार टॉपिक हम लोग सबसे पहले याद करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद सुनो यहाँ पर क्या लिखे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम लोग डायरेक्ट नाम लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? सुनो, जो सामान बनाते समय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो पार्ट है, जो सामान बना रहे हैं उसमें जितना एक्सपेंसेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में जितना खर्चा होता है, एक तरीका से और इसको समझ सकता है, फैक्ट्री में जितना खर्चा होता है सब किस अकाउंट में लिखाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सामान बनाते समय जितना खर्चा होता है उसको कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है जो हम लोग को सामान बनाते समय खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज मतलब ढुलाई, भाड़ा, ठीक है। कैरिज इनवार्ड, देखो कैरिज दो प्रकार का होता है भाड़ा, एक इनवार्ड एक आउटवार्ड। तो इनवार्ड रहेगा तब यहाँ लिखना, आउटवार्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। फिर से समझो, और सिर्फ कैरिज लिखा रहेगा, कुछ नहीं है, इनवार्ड आउटवार्ड कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझना कौन अकाउंट में जाएगा? ट्रेडिंग में। तो हम लोग को यही चीज याद रखना है कि कौन कौन सा डायरेक्ट, कुछ इस चैप्टर में कुछ नहीं है, हम लोग को दो चीज करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यही हम लोग को क्लियरिफाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम सब प्रॉफिट एंड किस में जाएगा? लॉस में। इसीलिए तुम लोग को दिखा दिए, देखो कौन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो जो फैक्ट्री में होता है, जो सामान बनाते समय होता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कैरिज, कैरिज इनवार्ड, रेलवे फ्रेट, सामान मंगाने, मान लो रेलवे से मंगा रहे हैं सामान तो हम लोग को भाड़ा लगा ना, तो रेलवे फ्रेट हो गया।
फ्रेट भी शिफ्ट रहेगा ना, फ्रेट मतलब भी माल ढुलाई भाड़ा, ठीक है, तो वो भी यहीं पर आएगा। कूली, कार्टेज, डॉक चार्ज मतलब जो बंदरगाह सब पर सामान वामान छोड़वाने में लगता है ना, वो सब डॉक चार्ज हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क, कोई सामान कहीं से मंगा रहे हैं हम लोग को, इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। वेजेज, मजदूरी, देखो यही चीज़ तुम लोग को शुरू में बताए थे, फैक्ट्री में जो चीज़ हम लोग लेबर को पेमेंट करते हैं या कोई भी स्टाफ को पेमेंट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, वेजेज, ठीक है, वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखो एक साइड में लिख दिए क्योंकि तुम लोग का बुक में बहुत सारा लंबा सा दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री एक्सपेंस, हम लिए एक बार लिख दिए, जितना एक्सपेंसेस के आगे फैक्ट्री लग गया, सुनो ध्यान से, जितना एक्सपेंसेस के सामने फैक्ट्री लग गया आगे या पीछे, उस समझ ना कौन अकाउंट में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर हो गया। गैस, फ्यूल, वाटर, ग्रीस, मोटिव पावर, स्टोर कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जितना है ये सब कौन एक्सपेंसेस कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सुन रहा है, और सबको कहाँ लिखेंगे, टू साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इधर क्या क्या आया, एकदम सिंपल सा देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर क्या क्या आएगा, इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। उसके बाद सुनो यहाँ क्रेडिट जोड़ देंगे, इधर क्या बोलते हैं, इधर बोलते हैं क्रेडिट, इधर क्या बोलते हैं, डेबिट। तो क्रेडिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्रेडिट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और डेबिट क्या रहेगा, कम रहेगा, तो क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट का हिंदी क्या होता है, कुल लाभ, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हम लोग का इतना हुआ, इसमें फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट पता चलेगा। अगर इधर कम हुआ तो इधर ग्रॉस लॉस होगा, इधर कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर कम होगा तो ग्रॉस लॉस। इसको लिख लो।